आज हम करेंगे 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक के जितने भी अवार्ड्स मिले हैं उन सभी को। पहला है 2025 में किस विश्वविद्यालय ने 339 प्रतिभागियों के साथ एक विज्ञापन निर्माण सत्र के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अमेठी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र। क्या चीज़ है? अमेठी यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है डैश की राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ला कंगालू को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह किस देश की है? ये है त्रिनिदाद और टोबागो की। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेलों की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? उत्तराखंड। किस राज्य ने जीता है? उत्तराखंड। 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? इसको। जनवरी 2025 में आपदा तैयारी के लिए किस भारतीय संगठन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? यह किसे मिला है? भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र। बेंगलुरु में मनाए गए संक्रांति संगीत उत्सव के R.K. श्रीकंतन ट्रस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? T.V. गोपाल कृष्णन। किसे सम्मानित किया गया है? T.V. गोपाल कृष्णन को। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के वार्षिक पुरस्कार समारोह में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अपर्णा सेन। तमिलनाडु सरकार द्वारा घोषित 2025 के लिए आयन थिरुवल्लु पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? यह चुना गया है M. पडिक्कम को। हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में खेल और खेल 2024 में उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया है? श्री संदीप सांगवान। खेलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? हरमनप्रीत सिंह। अब हम देखते हैं कि फरवरी मंथ में क्या अवार्ड्स मिले हैं। ये जो 1 मिनट का टाइम है इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा नेट थोड़ा स्लो है। तो पहला क्वेश्चन है 2025 के क्रिटिक्स चार्ल्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है एड्रियन बार्डी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जॉन M. चू सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। कौन सी 2 फिल्म ने बाफ्टा 2025 में सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते? प्रत्येक ने 4 पुरस्कार जीते हैं। कॉन्क्लेव और द ब्रूटलिस्ट ने। 13.50 सेकंड में 80 संख्याओं और 8.40 सेकंड में 30 छवियों को याद करके मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? विश्वा राजकुमार।
2025 के ग्रैमी अवार्ड में किस संगीतकार ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम पुरस्कार जीता है? यह जीता है बेयोंसे ने। यह किसने जीता है? बेयोंसे ने। किसने जीता है? बेयोंसे ने। 2025 के ग्रैमी अवार्ड के किस संगीतकार ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम पुरस्कार जीता है? बेयोंसे ने। 2025 में सर्वश्रेष्ठ न्यू एंड एम्बिएंट एंड या चैट एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के कलाकार कौन थे? चंद्रिका टंडन। कौन थे? चंद्रिका टंडन। फरवरी 2025 में ब्रिटिश और भारत के व्यापार संबंधों में योगदान के लिए किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा किसे मानद नाइटहुड KBE से सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था? सुनील भारती मित्तल। किसे सम्मानित किया गया था? सुनील भारती मित्तल। किस भारतीय जीव विज्ञानी को 2024 में टाइम्स की वुमेन ऑफ द ईयर नामांकित किया गया है? किसे किया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन। किसे किया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन। डॉक्टर ब्रह्मश्री मर्दगुल्ला नागफणी शर्मा को संस्कृत और तेलुगु साहित्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर शर्मा को किस साहित्य कला को पुनर्जीवित करने और लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? किसे? अवधानम को। किसे? अवधानम को। 2023-24 के लिए जीवन बीमा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI पुरस्कार किस बीमा कंपनी को दिया गया? HDFC। डोंगरी साहित्य में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? डोंगरी साहित्य में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? चमन अरोड़ा। चमन अरोड़ा। मार्च महीने के हैं अवार्ड। 2025 एबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2025 एबेल पुरस्कार किसे दिया गया? मसाकी काशीवारा। किसे दिया गया? मसाकी काशीवारा। मानवाधिकार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत की 2024 की लघु फिल्म प्रतियोगिता में किस लघु फिल्म ने प्रथम पुरस्कार जीता है? ये जीता है दूध गंगा घाटी की मस्ती जीवन रेखा। OTT प्ले पुरस्कार 2025 में लोकप्रिय और समीक्षक श्रेणी में क्रम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन दो अभिनेताओं ने जीता है? ये जीता है मनोज वाजपेयी और अनुपम खेर। प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? यह चुना गया है विनोद कुमार शुक्ला। किसे चुना गया है?
विनोद कुमार शुक्ला। एकता की प्रतिमा और अन्य प्रमुख प्रतिमाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मूर्तिकार का नाम क्या है, जिन्हें महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? कौन है ये? राम सुतार। कौन है? राम सुतार। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में कितने पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा? 27 पत्रकारों को। भारत में हॉकी आयोजकों को बढ़ावा देने और प्रसारित करने के प्रयासों के लिए प्रयास भारती की किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हॉकी इंडिया जमानलाल शर्मा अवार्ड ऑफ इक्विलेबल कार्नेटेशन 2024। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने किस योगदान के लिए उन्हें ऑनरेरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया था? कोविड-19 महामारी के दौरान रणनीतिक नेतृत्व और महत्वपूर्ण सहायता के लिए। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 के लिए आरबीआई की किन डिजिटल पहलों को मान्यता दी गई है? डिजिटल परिवहन पुरस्कार 2025 के लिए आरबीआई की किन डिजिटल पहलों को मान्यता दी गई है? प्रवाह और सारथी। प्रवाह और सारथी। 2 मार्च 2025 को आयोजित 97वें अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चित्र का पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? एनोरा। किसने जीता है? एनोरा ने। अब हम करेंगे अप्रैल महीने की अवार्ड्स। बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग तकनीकों को विकसित करने के लिए डेविड आर ल्यू को 2025 ब्रेकथ्रू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? ये दिया गया जीव विज्ञान। बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग तकनीक को विकसित करने के लिए डेविड आर ल्यू को 2025 ब्रेकथ्रू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? जीव विज्ञान। 2025 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए गोल्डन लायन किसे मिलेगा? ये मिलेगा वर्नर हर्ज़ोग। 2025 के लिए वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए गोल्डन लायन किसे मिलेगा? वर्नर हर्ज़ोग। किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य ने अद्वितीय पहचान प्राधिकरण ऑफ इंडिया UIDAI के आधार पर अपने काम के लिए 2 शीर्ष पुरस्कार जीते हैं? किसने जीते हैं? मेघालय। किसने जीते हैं? मेघालय ने। किसने जीती हैं? मेघालय ने। 2024 में नवाचार श्रेणी के अंतर्गत प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार लोक प्रशासन में किसे मिला है?
ये मिला है महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय किसे मिला है? महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय। अपनी शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के योगदान के लिए गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किस प्रतिष्ठित भारतीय व्यक्ति को सम्मानित किया गया था? यह किया गया था अच्युता सामंत। नेक्स्ट है निर्देशक पायल कपाड़िया को सिनेमा में उनके योगदान के लिए किस फ्रांसीसी नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? किससे किया गया था? ये किया गया था ऑफिसियर डेंस ला और डेंस आर्ट्स एंड डेंस लेटर्स के लिए। समरूपधी महामार्ग परियोजना में सफल क्रियान्वयन के लिए डैश राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को स्कूच 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको सम्मानित किया गया था? महाराष्ट्र। जनसंपर्क उद्योग के उनके योगदान और रणनीतिक संचार में नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? निखिल सिंघल। जनसंपर्क उद्योग में उनके योगदान और रणनीतिक संचार में नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? निखिल सिंघल। ओस्टियोपोरोसिस अनुसंधान में योगदान के लिए IOF की 2025 कमेटी ऑफ साइंटिफिक एडवांस CSA मेडल ऑफ अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अम्बरीश मित्तल। ओस्टियोपोरोसिस अनुसंधान में योगदान के लिए IOF की 2025 कमेटी ऑफ साइंटिफिक एडवांस CSA मेडल ऑफ अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अम्बरीश मित्तल। जालंधर में एक समारोह के दौरान समाज और युवा सशक्तिकरण में उनके योगदान के लिए 1971 के युद्ध के एक वयोवृद्ध सहित 4 विशिष्ट पूर्व सैनिकों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह किया गया था वरिष्ठ उपलब्धि पुरस्कार। किससे किया गया था? वरिष्ठ उपलब्धि पुरस्कार। ये हो गया हमारे अप्रैल महीने के करंट अफेयर पूरे। अप्रैल के बाद अब करते हैं मई के जो भी अवार्ड हैं उनको। मई महीने के अवार्ड जितने भी दिए गए। रैपर राजा कुमारी अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार बन गई है। AMA के लिए नामांकित गाने का नाम क्या था? रेनेगेड वी नेवर रन। रेनेगेड वी नेवर रन। क्या था? रेनेगेड
वी नेवर रन। मिस वर्ल्ड 2025 टैलेंट फिनाले में पहला स्थान किसने जीता? तो ये किसने जीता है? मोनिका केजिया सैम्ब्रिंग्स ने मिस वर्ल्ड 2025 टैलेंट फिनाले में पहला स्थान किसने जीता? यह जीता है मोनिका केजिया सैम्ब्रिंग्स। बानू मुश्ताक ने अपनी लघु कथाओं के संग्रह के लिए बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। पुरस्कार का नाम क्या था? हार्ट लैम्प। बानू मुश्ताका ने अपनी लघु कथाओं के संग्रह के लिए बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। पुरस्कार का नाम क्या है? हार्ट लैम्प। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया है? यह दिया गया है जगदू रामभद्राचार्य और गुलजार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया है? जगदूर रामभद्राचार्य और गुलजार। 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता कौन है? 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता है मोरिया गेला हंगरिया। 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता कौन है? मोरियांगेला हंगरिया। 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता कौन है? मोरियांगेला हंगरिया। कांस 2025 के उद्घाटन समारोह में मानस पाल्मे d'Or किस से मिला? कांस 2025 के उद्घाटन समारोह में मानद पाल्मे d'Or किसे मिला है? यह मिला है रॉबर्ट डी नीरो। कांस 2025 के उद्घाटन समारोह में मानस पाल्मे d'Or किसे मिला है? रॉबर्ट डी नीरो। निम्नलिखित में से किसने 2025 यूनेस्को गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? ला प्रेंसा। निम्नलिखित में से किसने 2025 यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? ला प्रेंसा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने का प्रमाण पत्र भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिला था? 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा। पुलित्जर पुरस्कार कौन प्रदान करता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय। पुलित्जर पुरस्कार कौन प्रदान करता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 पर मरणोपरांत सम्मानित किए जाने वाले भारतीय शांति सैनिक की संख्या कितनी थी? 2। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक के संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 पर मरणोपरांत सम्मानित किए जाने वाले भारतीय शांति सैनिकों की संख्या कितनी थी? 2। EMI की होगी, अगली करते हैं।
2024 के मातृभूमि साहित्य पुरस्कार के विजेता कौन है? सारा जोसेफ। 2024 के मातृभूमि साहित्य पुरस्कार के विजेता कौन है? सारा जोसेफ। 2024 के मातृभूमि साहित्य पुरस्कार के विजेता कौन है? सारा जोसेफ। 2024 के गद्दार तेलंगाना फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? अल्लू अर्जुन। 23 लेखकों के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और 24 लेखकों के लिए बाल पुरस्कार की घोषणा की गई। पार्वती तिलक को किस भाषा के लिए युवा पुरस्कार मिला है? हिंदी के लिए। 2025 के स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का विजेता कौन है? जेफान जाकी। 2025 के स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का विजेता कौन है? फैनाज जाकी। 2025 के लिए क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का विजेता कौन है? फैनाज जाकी। 2025 में डेसी ऊन ने किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय समारोह में जूरी पुरस्कार जीता है? ये जीता है एनएसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव। 2025 में डेसी ऊन ने किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय समारोह में जूरी पुरस्कार जीता? एनएसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव। ग्लोबल तंबाकू नियंत्रक के लिए ब्लूमबर्ग्स परोपकार पुरस्कार से सम्मानित 6 देशों में से भारत भी शामिल है। 2025 में ब्लूमबर्ग्स तंबाकू नियंत्रक पुरस्कारों की घोषणा कहाँ की गई थी? डबलिन में। कहाँ की गई थी? डबलिन में। दोबारा पढ़ते हैं। ग्लोबल तंबाकू नियंत्रक के लिए ब्लूमबर्ग्स परोपकार पुरस्कारों से सम्मानित 6 देशों में भारत भी शामिल है। बिल्कुल है। 2025 ब्लूमबर्ग्स तंबाकू नियंत्रक पुरस्कारों की घोषणा कहाँ की गई थी? डबलिन में। 2025 में सबसे प्रभावशाली पर्यावरणीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये किया गया आचार्य प्रशांत को। 2025 में सबसे प्रभावशाली पर्यावरणीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आचार्य प्रशांत को। 2025 में विश्व की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस किसे नामांकित किया गया है? कतर एयरलाइंस को। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डिजिटल पेमेंट अवार्ड। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IIPB को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डिजिटल पेमेंट अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या था? प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या था? ग्रेड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोन्स। ग्रेड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोन्स। जुलाई मंथ के अवार्ड। भारत ने डैश में अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में 3 स्वर्ण जीते और 7वां स्थान प्रदान किया। कहाँ पर हुई थी ये प्रतियोगिता? ऑस्ट्रेलिया में।
भारत ने डैश में अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में 3 स्वर्ण जीते और 7वां स्थान हासिल किया। यह प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिलेगा। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहले भारतीय अभिनेता कौन थे? ये कौन थे? शब्बू दस्तगिरी। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिलेगा। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन थे? अबू सदरगिर। गीतांजलि श्री को पुस्तक वन एलिफेंट लिव्ड हियर ने 2025 में कौन सा पुरस्कार जीता था? यह जीता था पेन ट्रांसलेट्स पुरस्कार। गीतांजलि श्री की पुस्तक वन एलिफेंट्स लिव्ड हियर ने 2025 में कौन सा पुरस्कार जीता था? पेन ट्रांसलेट पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ता कौन है? ब्रांडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेट। संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ता कौन है? ब्रांडला रेनॉल्ड और कैनेडी ओडेट। संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ता कौन है? इसे लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ब्रांडला रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडी। 2025 के पेन प्रिंट पुरस्कार विजेता कौन थे? तो कौन थे? लीला अम्बोलेला। 2025 के पेन प्रिंट पुरस्कार के विजेता कौन थे? लीला ओबोलेला। 2025 के पेन प्रिंट पुरस्कार के विजेता कौन थे? लीला ओबोलेला। 2024 का कलिंग रत्न पुरस्कार किसे मिला है? धर्मेंद्र प्रधान। 2024 का कलिंग रत्न पुरस्कार किसे मिला है? धर्मेंद्र प्रधान। 2025 के संसद रत्न पुरस्कार कितने सांसदों को मिला है? 17 सांसदों को। 2025 के संसद रत्न पुरस्कार कितने सांसदों को मिला है? 17 को। प्रधानमंत्री मोदी ने डैश में शहर की चाबी प्राप्त की। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये कहाँ पर किया है? ब्यूनस आयर्स। प्रधानमंत्री मोदी ने डैश में शहर की चाबी प्राप्त की। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यूनस आयर्स। नामीबिया द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विटिसिया मेराबिलिसिस। नामीबिया द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विटिसिया मिराबिटस। घाना में पीएम मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार घाना ऑफ घाना। ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। अब करेंगे अगस्त मंथ की जो भी अवार्ड्स मिले। इकहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? 12वीं फील। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता?
12वीं फेल। डैश को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। मनीषा विश्वकर्मा। डैश को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। मनीषा विश्वकर्मा। डैश को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। मनीषा विश्वकर्मा। 2025 इक्वेटर पुरस्कार के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की गई थी? 10 विजेताओं की। कितने विजेताओं की घोषणा की गई थी? 10। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? नितिन गडकरी। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? नितिन गडकरी। 2025 में उच्च शिक्षा संस्थानों HELS और पॉलिटेक्निकल से कितने शिक्षकों का चयन शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार NAT के लिए किया गया? 21 लोगों का चयन किया गया। 2025 में उच्च शिक्षा संस्थानों HELS और पॉलिटेक्निक्स से कितने शिक्षकों का चयन शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार NAT के लिए किया गया? 21। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव समारोह IFFM 2025 में नीरज घायवान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक दोनों। मेलबर्न भारतीय फिल्म समारोह IFFM 2025 में नीरज घायवान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक दोनों। कौन सा राज्य लगातार दूसरे वर्ष 2025 के फिल्म फेयर अवार्ड्स की मेजबानी करेगा? गुजरात। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार NYA 2024 के व्यक्तिगत विजेताओं को दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी थी? 1 लाख रुपए। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार NYA 2024 के व्यक्तिगत विजेताओं को दी जाने वाली पुरस्कार राशि थी 1 लाख रुपया। 2024 में किस भारतीय राज्य ने सबसे अधिक अंगदान दर्ज किया है? तेलंगाना। 2024 में किस भारतीय राज्य ने सबसे अधिक अंगदान दर्ज किया है? तेलंगाना। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर कितने कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया? 1090। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर कितने कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? 1090। किस भारतीय गैर लाभकारी संगठन को ग्रामीण और शैक्षणिक रूप से वंचित क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सामुदायिक और सरकारी संसाधनों को जुटाने के लिए 2025 का रामोन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? किसे दिया गया? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली एजुकेट गर्ल्स। किस भारतीय गैर लाभकारी संगठन को ग्रामीण और शैक्षणिक रूप से वंचित क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सामुदायिक और सरकारी संसाधनों को एकजुट करने के लिए 2025 का रामोन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली एजुकेट गर्ल्स। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार NECA 2025 के तहत नवीन रूप से शुरू की गई श्रेणी क्या है? सामग्री निर्माताओं और प्रभावित
उपभोक्ताओं के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ओर से अर्थशास्त्र के लिए पी.वी. नरसिम्हा राव समिति पुरस्कार किसने स्वीकार किया? यह किया गया था गुरशरण कौर। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से अर्थशास्त्र के लिए पी.वी. नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार किसने स्वीकार किया था? गुरशरण कौर। 7 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में बाल साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रो. वी.के. गोकाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आनंद वी. पाटिल। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में श्रेणी 1 जनसंख्या 10 लाख के लिए किस शहर को सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए? इंदौर। 2026 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस हिंदी फिल्म का चयन किया गया? होम बाउंड। 2026 में ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस हिंदी फिल्म का चयन किया गया? होम बाउंड। चीन के जिंगिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में टीम इंडिया ने कितने पदक जीते थे? 7 पदक। चीन के जिंगिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड IESO 2025 में टीम इंडिया ने कितने पदक जीते थे? 7। 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल के ओरिजोंटी सेक्शन में फिल्म सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? अनुपर्णा राय। 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल के ओरिजोंटी सेक्शन में फिल्म सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किसने जीता? अनुपर्णा रॉय। 77वें प्राइमरी एमी अवार्ड 2025 में किस कॉमेडी सीरीज ने सेठ रोजेन को प्रमुख अभिनेता के रूप में निर्देशन और लेखन के लिए पुरस्कारों के साथ बड़ी जीत हासिल की? द स्टूडियो। 77वें प्राइम एमी अवार्ड 2025 में किस कॉमेडी सीरीज ने सेठ रोजेन को मुख्य अभिनेता के रूप में निर्देशन और लेखन के लिए पुरस्कारों के साथ बड़ी जीत हासिल की? द स्टूडियो। इंस्पायर अवार्ड 2025 में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया? मुजफ्फरपुर। इंस्पायर अवार्ड 2025 में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया? मुजफ्फरपुर। किसने हासिल किया? मुजफ्फरपुर। सितंबर की होगी थी, हाँ सितंबर की होगी थी, लास्ट अक्टूबर की बचती है। 2025 में शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? मेरी ई. ब्रूनकोव, फ्रेड रामस्टेड और सिमोन संगुची, इनको दिया गया। कौन सी फिल्म ने 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सहित 13 पुरस्कार जीते हैं? लापता लेडीज।
नेक्स्ट है अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस में प्रतिष्ठित WCPA कैंटन मेलर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? डॉक्टर सोनाली घोष। अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस में प्रतिष्ठित WCPA कैंटन मेलर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? डॉक्टर सोनाली घोष। बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में योगदान के लिए 2025 में एबल पुरस्कार किसने जीता है? मसाकी काशीवारा। सामाजिक सुरक्षा 2025 में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA पुरस्कार से किस देश को सम्मानित किया गया? भारत। किस संगठन ने मैग्रो इकोसिस्टम SAIME मॉडल में सतत एक्वाकल्चर को ग्लोबल टेक्निकल रिकग्नाइजेशन में सम्मानित किया है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संघ FAO। किस संगठन ने मैग्रो इकोसिस्टम मॉडल में सतत एक्वाकल्चर को ग्लोबल टेक्निकल रिकग्नाइजेशन में सम्मानित किया है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO। IUCN WCPA द्वारा 2025 अंतर्राष्ट्रीय रेजर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस योगदान को पहचानने के लिए प्रस्तुत किए गए थे? यह किए गए थे प्रकृति संरक्षण। IUCN WCPA द्वारा 2025 में अंतर्राष्ट्रीय रेजर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस योगदान को पहचानने के लिए प्रस्तुत किए गए थे? प्रकृति संरक्षण। श्रीलंकाई लेखक वज्र चंद्रशेखर को किस काल्पनिक उपन्यास के लिए 2025 उर्सुला के गुइना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रैक्सफोल। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार 2022-23 किसने प्रस्तुत किया? द्रौपदी मुर्मू। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार 2022-23 किसने प्रयुक्त किया? द्रौपदी मुर्मू। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार 2022-23 किसने प्रस्तुत किया? द्रौपदी मुर्मू। 2025 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2025 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? सुमुस कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर M यांगी। सुमुस कितागावा 2025 के लिए केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सुमुस कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर M यांगी।